सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ। સહૃદય પ્રકરણ 6 સાધુ અને સાધુતા. સાધુતા રાખે એ સાધુ, બાકી બધા બાધુ. મહાન સ્વામી એવું કહેતા. પેજ નંબર 121. સાધુતા એ દિવ્ય કલ્યાણકારી ગુણ છે. સાધુતા એ દિવ્ય કલ્યાણકારી ગુણ છે. સાધુતા દિવ્ય છે અને કલ્યાણકારી ગુણ છે. સાધુતા રાખે એ પોતાનું તો કલ્યાણ થાય, એના સંપર્કમાં આવનાર અન્યોનું પણ કલ્યાણ કરી દે. સાધુતા એ દિવ્ય કલ્યાણકારી ગુણ છે. શ્રીજી મહારાજે ઘણા વચનામૃતોમાં સાધુતાનું વિવિધ પ્રકારે વર્ણન કર્યું છે. સમતા, સર્વદેશીતા, એ બધું સાધુતાની સીડીઓ છે. સાચી સાધુતામાં પ્રવેશ કરવા માટે સમતા કે સમભાવ. સાચી સાધુતા મતલબ આડંબર નહીં, નૈસર્ગિકી સાધુતા. નૈસર્ગિક કુદરતી સાધુતા. બનાવટી સાધુતા રાખે હું કંઈ બોલતો નથી, કહેતો નથી કાંઈ, મને ગમે તે આપે ચાલી જાય, બધાની વચ્ચે ભેગું કરીને હું આરામથી ખાઈ લઉં, એ બધી કૃત્રિમ સાધુતા, બનાવટી સાધુતા. સહજ વર્તવ કોઈ હોય કે ના હોય, ભેગું કરીને જ ખાય. हाँ हाँ, कोई होवे या ना होवे, सब मिक्स करके ही खावे. वो सब दिखावा करने के लिए सबके सामने खावे मिक्स करके, और फिर अकेला पकोड़े शकोड़े अलग अलग खाया करे, वो साधु नहीं. ये तो एक खाने का लक्षण हो गया. वैसे अगर आपको कहें कि सच्चा साधु है, उसका क्या लक्षण, एक कोई भगवान को अखंड रखे वो सच्चा साधु. पर ये सब इसकी सीढ़ियाँ. સાચી સાધુતામાં પ્રવેશ કરવા માટે સમતા. સાચી સાધુતામાં પ્રવેશ કરવા માટે समता के समभाव. हाँ, तनिक भी डिस्टर्ब न हो किसी बात से. समत्व भाव अपने लिए तो है, दूसरों के प्रति भी समता रखे. ये छोटा, ये बड़ा, हाँ, ये मेरा चहेता, ठीक है, दूसरा ऐसा नहीं, हर एक के प्रति. बापा जो भी कोई भी जावे, आओ मारो वालो आयो, हरेक के प्रति समता. बरार का सेठ जावे तब भी ऐसे ही खुश. नानजी बापा जावे तो भी बापा इतना खुश. देवा भगत जावे तब भी ऐसा. देवा भगत को तो हर एक को पागल मानते थे. बापा इसको प्रसाद देते थे. महान स्वामी ऐसे. समता के समभाव એ મૂળભૂત પ્રવેશ દ્વાર છે. वो मेन प्रवेश द्वार है. ये समता और क्या
हर एक के प्रति समभाव, वो साधुता प्राप्त करने का मेन गेट है। समतानी दृढ़ता थया विना, समता पक्की करे बिना, स्टेबिलिटी दृढ़ करे बिना, સાધુતાની સાચી સ્થિતિ શક્ય નથી. साधुता आनी टिकी रहनी संभव ही नहीं है, पर समता होनी चाहिए। गुरुजी वो जो समता आप कह रहे हो, वो कि कोई आगे कुछ बोल जाता है हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, या किसी के एक्शन से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो समता नहीं, फिर वो समता नहीं। पर वो चीज ना हो, भजन, उसके लिए है भजन। हाँ, भजन प्रगट स्वरूप की स्मृति के साथ। ये तो हमने भजन चलो पूजा में करा या आपके साथ बैठ के करा, पर जब सामने मेरे भीतर अखंड विराजमान ही एक, फिर वो समता रहती। एक्चुअली जहाँ काका जी बोलते हैं ना, जहाँ दबक 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 होता है ત્યાં बापा विराजमान अच्छे, ऐसा माना हो तो समता रहेगी, फिर हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। क्यों कि बापा रक्षा कर लेते हैं और हमें उससे स्टेबल रहने की शक्ति देते हैं। तो गुरुजी जैसे मेरे को कोई बोल जाता है और मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, तो मेरी वो कचास है कि मैंने अभी अखंड अंदर बापा का प्रगटपना या आपका प्रगटपना नहीं माना। प्रगटपना माना लेकिन पकड़े नहीं रखा, वो भावना कि मेरे भीतर काका जी है ही, वो रहा नहीं। चलो બ્રહ્મ સ્વરૂપ યોગી બાપા નીચેનું કીર્તન ખૂબ ગાતા. હજી ભલા સાધુ, અને ગાય ત્યારે તેમના મુખારવિંદ પર એક અનેરો દિવ્યાનંદ, क्योंकि वो ऐसे साधु थे। हाँ, એક અનેરો દિવ્યાનંદ પથરાઈ જતો. જે એવું જીવન જીવ્યા હોય તે જ આ કીર્તનનો मैंने ખરેખરો कहा कि वो ऐसे थे, ऐसे जीवन जीते थे, सो वो समता की लाली फेस पे आ जाती थी। જે એવું જીવન જીવ્યા હોય તે જ આ કીર્તનનો ખરેખરો આનંદ માણી શકે. हाँ जी भला साधु हरि की सार, धन की उपाधि तजे सोई साधु। हाँ जी भला साधु। आप साथ साथ लाइन का मतलब भी बता दीजिए गुरुजी। हाँ, एक एक लाइन का थोड़ा मीनिंग भी समझा दीजिए। गुजराती में हमें तो नहीं है। हाँ जी भला साधु हरि की साध, तन की उपाधि तजे सोई साधु। जेने भगवान साधे हो हरि, वो खरा, वो सच्चा साधु। और उसके लिए देह की उपाधि झंझट, देह भाव, देह की उपाधि यानी देह भाव, वो जो छोड़े वो सच्चा सोई साधु, वो ही साधु है। मान अपमान में एकता, कोई मान देवे तो बहुत बड़े हो, गुदगुदी ना हो भीतर में, हाँ, खुश न हो जाए, आनंद में ना आ जाए, और सुख और दुख के अंदर समभाव, सुख आवे या दुख आवे, प्रभु का प्रसाद समझकर दोनों को स्वीकार कर ले। અહીં કે સુખ અલ્પ है, नहीं स्वर्ग लूचाओ,
यहाँ का सुख तो है ही क्षुल्लक, अल्प यानी क्षुल्लक है। स्वर्ग का भी उसको लालच नहीं, ऐश्वर्य, प्रताप, रिद्धि, सिद्धि, उसकी भी कोई लालसा नहीं। लालसा इनको है एक ही कि मेरे प्रभु कैसे राजी होवे, ऐसा मेरा हमेशा वर्तन रहे। लालच लोभ हराम है, गहे न गांठे दाम। लालच, लोभ, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई चीज़ की लालच नहीं रखे मुझे ये मिल जावे, लोभ न रखे कि मेरा ये चला ना जाए, और अपने पास अपने अकाउंट में, मानो संस्था चलानी है तो संस्था के अकाउंट में पैसे रखें, लेकिन अपना एक पर्सनल अकाउंट रख करके उसके लिए वहाँ पैसे इकट्ठे न करें। किसी कारण के भाई संतों को कोई भेंट देते हैं, संतों के नाम से चेक आता है, तो वो चेक पास कराने के लिए अपना एक अकाउंट रखाओ, लेकिन चेक आवे तो तुरंत संस्था के नाम करा दे। नारी नागण समतजे रटे निरंतर राम। नारी के प्रति सापन देख करके जैसे डर लग जावे कि काट जाएगी मुझे, इसी तरह इससे दूर रहे, और इसके लिए लगातार प्रभु का भजन करता कि महाराज मेरी इनसे रक्षा कर, काका जी मेरी रक्षा करना, स्वामी जी मेरी रक्षा करना। हाँ, ये अच्छे अच्छे रूप लेके मैं जो आती है वो मेरे मन को परेशान न कर जाए। मठ न बांधे ममता करी, शठता की नीता। हाँ, अपने नाम से कोई मठ न रखे, जैसे मैंने कहा ना, वैसे संस्था के नाम से करना पड़े। हाँ, अब जमाना बदल गया, इसलिए संस्था के नाम से मंदिर संस्था करनी पड़े। उसमें कोई अपना पर्सनल कुछ न रखे। कबहू क्रोध न उपजे, सो साचा वैराग्य, वैरागी। कभी भी किसी भी कारणवश गुस्से में ना आ जाए। हाँ, ऊपर ऊपर से करना पड़े किसी को ठीक करने के लिए, लेकिन भीतर से वो शांत होए, क्रोधित ना हो, वो सच्चा वैरागी। त्यागेति खातम तम, रसना भोग विलास। हाँ, खाना मिर्ची वाला ज़्यादा आ भी गया तो डिस्टर्ब ना हो, या फीका होवे, अरे भाई थोड़ा मसाला तो अच्छा डालो, ऐसी भी कोई भावना न रहे। ऐसा भोग विलास। मुक्तानंद कहे ऐसे जो संत हैं जिनको हर प्रकार से समता है, हर प्रकार से प्रभु के अंदर ही लालसा है, इसके हृदय के अंदर सांगोपांग प्रभु विराजमान रहते हैं। बस वो भजन को लगते 3 लाइन है, वो पैराग्राफ खत्म हो जाएगा, तुम आकर पढ़ ले। पढ़ ले। આ એક જ કીર્તનમાં સદગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામીએ સમતા અને સાધુતા બંનેનો સુંદર સમન્વય કર્યો છે। समता होवे तो साधुता आएगी, साधुता रहे होगी तो समता रहेगी। ऐसा समन्वयात्मक वर्णन करा है। પ્રેય અને શ્રેય, સત્ય અને અસત્ય, सत्य, એનો સ્પષ્ટ વિવેક, विवेक, સ્થિરતા, स्थिरता, समता, સમતા, हाँ, ધીરજ धीरज, અને એકમાત્ર पेशेंस, પ્રભુ તરફની નજર,
प्रभु मेरे साथ है और करता करता प्रभु है। कोई हमें कुछ कह भी जाए, इनके द्वारा जो कहना था महाराज को, इनके द्वारा बोल गए, लेकिन ये नहीं बोला है, महाराज बोले, ऐसे संत मेरे को बोल गए। એ મુખ્ય લક્ષણો ગણાવ્યા છે। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं। सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे